भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है भागवत। भा मतलब भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। जब बड़े कई जन्मों के भाग्य जागते हैं, कहते हैं जो भागवत श्रवण कर लेता है उनके जीवन के भा से भाग्य खुल जाते हैं। भा से भाग्य, भा से भाग्य, भाग गा मीन्स गुमान, गा के कहे थे गुमान मिट जाता है। जीवन में भागवत श्रवण करने वाले का अभिमान समाप्त हो जाता है। आपके अंदर यदि अभिमान है तो आपने भागवत नहीं सुनी, और अभिमान नहीं है तो आपने भागवत सुनी है। आम थोड़ा खट्टा है, मतलब पका नहीं। पक गया होता तो वो क्या हो जाता, क्या हो जाता, वो मीठा हो जाता ना। जैसे आम यदि खट्टा है तो ये खट्टापन ये कह रहा है कि अभी ये कच्चा है। यदि आपके अंदर भी थोड़ी मोड़ी खटास है, मतलब ये खटास कह रही है कि अभी आप कच्चे हैं। जब आप पक जाएंगे तब आपका स्वभाव मीठे आम की तरह मधुर हो जाएगा। ये मधुरता ही आपके स्वभाव की, आपकी वाणी की मधुरता ही ये दर्शाती है कि आप पक चुके हैं, परिपक्व भक्त हैं। कच्चे हैं मतलब खट्टे हैं। इसलिए कच्चे आम की क्या बनती है, जोर से चटनी। आपकी भी चटनी बन जाती है यदि आप कच्चे रह गए तो। महाराज हमारी चटनी बना दी। कौन पिसता है, सिल लोढ़ा से कौन पिसता है, कच्चा आम, पका आम नहीं पिसता। तो जो व्यक्ति मरने के पहले भी कच्चा ही रहा, इसलिए मरने के पहले तक पक जाना। पक के मरोगे तो चटनी नहीं बनेगी, और कच्चे ही मर गए तो नरक में तुम्हारी चटनी बनेगी। नरक में क्या बनेगी, चटनी। फिर मत कहना कि हमारी चटनी बन गई, काहे नहीं पके। कच्चे आम और पक्के आम में कलर का भी अंतर होता है। कच्चे आम का रंग क्या होता है, क्या होता है, हरा, और पक्के आम का रंग पीला। कच्चा आम, कच्चा आम का मतलब है कि आपका रंग पहले कुछ और था, अब था तो कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा पक जाए, आप पक जाएंगे तो आपका रंग बदल जाएगा। जैसे आपके बालों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। पहले काले थे, अब क्या होने लग गए, सफेद होने लग गए। मतलब बालों ने अपना रंग, कच्चा आम पकने लगा है, बाल पकने लग गए हैं, बाल पक गए। आंखों में मोतियाबिंद, लोग कहते हैं पक गया मोतियाबिंद, आंखें भी पकने लगी हैं। मोतियाबिंद नहीं कहते, पक जाए फिर ऑपरेशन होगा। बाल पकने लग गए हैं, आंखें पकने लग गई हैं, घुटना भी पक गए हैं। क्या हो गए, अब सारा शरीर पका पड़ा है। अब तुम्हारी बुद्धि और पक जाए तो काम बन जाए। पकी हुई बुद्धि वह है जिसका मन सदा के लिए भगवान के चरणों में लग जाए, समझ लो पक गया है। अभी भी पत्नी पुत्र बेटा बेटी याद आ रही है, मतलब अभी कच्चा है। तो बाल पक गए, आंख पक गई, शरीर पक गया, थोड़ा मन को पकाओ। क्या पकाना जरूरी है मेरी माँ, मैया, क्या पकाओगी, मन। तो अभिमान रहित जीवन ही भक्तों का है। तो वा के कहे बल बुद्धि, भागवत जी बल और बुद्धि बढ़ाती हैं। और ताके कहे तकदीर, जो भागवत जी श्रवण करता है उसकी तकदीर लोक परलोक दोनों बदल जाते हैं, सवर जाते हैं। भागवत श्रवण करने से क्या होता है जरा समझिएगा। भागवत सुनने से क्या होगा, धीरे धीरे आपके कान में, कान के द्वारा ये शब्द जो अंदर जाएंगे हृदय में, भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं,
प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान जब भी अंदर प्रवेश करेंगे तो कानों से प्रवेश करेंगे, इसलिए कानों से कथा सुनी जाती है। कथा सुनने से लाभ क्या है महाराज जी? भागवत सुनने से क्या होता है? एक बात बताएं, सारा सब कुछ सुनने से ही होता। सब कुछ क्या होता है? सुनने से। आपको गुस्सा कब आता है? जब आप गालियां सुनते हैं। सुनना आया ना? जब आप गालियां सुनेंगे, अपना अपमान सुनेंगे तो गुस्सा आएगा। अच्छा, आप बहरे हैं और कोई आपको गालियां दे रहा है, आपको गुस्सा आएगा? तो पूरी फसाद की जड़ कौन है? कान। बोलो हाँ या ना? कानों से हम सब चीजें सुनते हैं। अच्छा सुनो, आप गालियां सुनते हैं तो क्या आता है? जोर से क्रोध, गुस्सा आया। अब दूसरा कनेक्शन बता दूं कान का। आप किसी स्त्री और किसी पुरुष के बारे में गंदी गंदी बातें करने लग जाएं तो सुनने से आपके अंदर काम वासना जागने लग जाएगी। हाँ या ना? सुनने से हो रहा ना सब। सुनने से क्रोध भी आया, सुनने से काम भी आया, काम क्रोध। और सुनने से अरे उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, तो आपके अंदर सुनने से क्या आया? जोर से बोलो मेरी मां। क्या आया? लोभ आया? आया? तो कान ही फसाद की जड़ है कि नहीं? कान ही काम जगाता है, कान ही लोभ जगाता है, कान ही क्रोध जगाता है। इसलिए कहता हूं, कानों से ही यदि आप भागवत सुनने लग जाएं, भगवान की चर्चा सुनने लग जाएं तो क्या बढ़ जाएगा? क्या आएगा? हाँ? क्या आएगा? कानों से गालियां सुनी तो क्या आया? क्रोध। कानों से धन दौलत के बारे में सुना तो क्या आया? लोभ। कानों से किसी स्त्री पुरुष की गंदी बातें करी सुनी तो क्या आया? काम। और कानों से कथा सुनेंगे तो क्या आएंगे? हृदय में राम आ जाएंगे, श्याम सुंदर भक्ति आ जाएगी। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। तो कान से काम क्रोध लोभ भी प्रवेश करता है और कानों से भगवान भी प्रवेश करते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि कानों को कहां लगाना है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं आपको। कोई किंतु परंतु हो तो आप पूछ लेना। कानों से ही जागती हैं चीजें। आप किसी के बारे में सुने ही ना तो कुछ नहीं है। सुनेंगे तो मन जाएगा, चंचल होगा। आप किसी स्त्री के बारे, अरे वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो पुरुष बहुत सुंदर है, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तब मन वहां जाएगा। सुनेंगे नहीं तो मन कहते हैं चंचल है, पर मन भी इंद्रियों के अधीन होता है। यदि आंख देखे ना और कान सुने ना तो मन चंचल हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? प्रैक्टिकल समझो। जो हम सुना रहे हैं, कथा नहीं सुनाएंगे कि अब सुन लिए। एक ध्रुव जी थे, एक प्रहलाद जी थे, उनको भगवान मिले, कथा खत्म। समझने की कथा होती है, समझो, और वो समझ करके उसे अप्लाई करना, चरितार्थ करना। ठीक है? तो कान से आपने सुना नहीं। अच्छा, किसी को आपने देखा, रास्ते में आपको सोना ढेर सारा पड़ा हुआ दिख गया, तो दिखने से क्या आ गया? जोर से लोभ आ गया। अरे उठा ले क्या? तुरंत आप अपने आप से बातें करेंगे, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, ये क्वेश्चन आएगा ना। फिर बाद में आपका निर्णय कि आप उठाएं ना उठाएं, वो बुद्धि का निर्णय चला जाएगा। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। और देख करके तुरंत किसको सूचना दी? आंखों ने। लोभ नाम के व्यक्ति को। आंखें
लोभ महाराज से जुड़ी रहती हैं। कान लोभ का ही चट्टे बट्टे हैं दोनों। आंख ने तुरंत लोभ को सूचना दी, सोना सोना पड़ा उठाए। नहीं, किसी का होगा, अरे कहाँ नहीं, कलयुग चल रहा, कहाँ ईमान, तुम ही ईमानदार बनोगे, सब तो बेईमान, उठा लो। तुम देखो ऐसे आप अपने आप को ऐसे समझाते हैं। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो एक बार आपका मन, एक बार आपकी अंतरात्मा जरूर आपसे कहती है ये गलत है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सबकी अंतरात्मा एक बार कहती है ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा को नहीं सुनते, और वही आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। जिस आवाज को आपने सुनकर अनसुना कर दिया और बाद में आप कहते हैं अरे हमने गलत काम किया तो भगवान ने रोका क्यों नहीं। अरे रोका था, तुमने माना ही नहीं, तुम माने ही नहीं। तो कान का कनेक्शन भी है लोभ से और आंख का कनेक्शन भी है, हाँ या ना। मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे आपको अच्छी वाली। तैयारी बिल्कुल है बस सोने की, कब लटक जाए पता नहीं। अपने बगल वाले को देखना, सोए ना कोई, और सोए तो पर बता देना हमें जल्दी से, हम तुरंत लोरी स्टार्ट कर देंगे, है ना। आंख का कनेक्शन किससे है? धन को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी? जोर से, लोभ को। और किसी सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी? काम को, वासना को। काम जगाती है ना आंख। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई तो बार बार आदमी उसे देखता, सुंदर पुरुष दिखाई पड़ गया बार बार उसे देखता है। उसको देखकर उसके अंदर क्या जाग रहा है? काम। तो आंख ने किसको सूचना दे दी? धन को देखकर लोभ को सूचना दिया, और स्त्री पुरुष को देखकर काम को सूचना दे दी। किसने? आंख ने। ये तुम्हारी आंख तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। बोलो हाँ। और यदि आंख ने देख लिया कि आपके बेटे को किसी ने मारा है तो आंख किसे सूचना देगी? जोर से। आंख किसे सूचित करेगी तुरंत? जोर से बोलो मेरी माँ। कितना साइंटिफिक समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल साइंस है ये, प्रत्यक्ष है ये, प्रैक्टिकली ज्ञान है। बोलो हाँ या ना। यदि आपके बेटे को किसी ने मारा और आपकी आंखों ने देख लिया तो तुरंत वो देखी आंख किसे सूचना देगी? किसको? क्रोध को। तो कान का संबंध भी 3 से था और आंख का संबंध भी 3 से है। तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के 2 गुप्तचर विशेष हैं, एक आंख और एक। इसलिए आंख संभालो। और हाँ, इसलिए कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और तीसरी फसाद की जड़ है जिह्वा, मुंह। आप जब बोलते हैं ना, कुछ भी बोल जाते हैं, इसलिए विचार करके बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। अरे आपकी वाणी ही बताएगी कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं और कितने विद्वान हैं। आपका शरीर नहीं बताएगा कि आप कितने मूर्ख और विद्वान हैं। आपकी वाणी जब खुलती है तो पता चलता है कि आप कितने मूर्ख और कितने। क्यों जी? आप चुपचाप खड़े रहें तो आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि आप मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं। जब आपकी वाणी खुलती है तो आपकी वाणी के बोलने चालने के ढंग से आदमी समझ लेता है कि कितना पढ़ा लिखा हो, कितना लंठ है, मूर्ख है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।